और इस वक्त नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नीट परीक्षा मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का कबूलनामा यहां पर सामने आया है। अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु ये आरोपी हैं और इनका कबूलनामा सामने आया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिलने की बात इन्होंने मानी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। एक दिन पहले ही रात में मिले थे प्रश्न पत्र, ये बात इनकी तरफ से कही गई है, इन आरोपियों की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि नीट की परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर लगातार देश भर में विरोध चल रहा है। सरकार ने यूजीसी, इसके अलावा नेट की जो परीक्षा है वो भी अभी हाल ही में दर्ज हुई है। लेकिन ये नीट की परीक्षा के मामले में बड़ी खबर है। सरकार ने बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है उससे रिपोर्ट मांगी थी, जिसके आधार पर कार्रवाई भी होनी है। और इधर अब 4 आरोपियों का कबूलनामा यहां पर सामने आया है। उन्होंने माना है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उन्हें मिला था। एक दिन पहले रात में ही प्रश्न पत्र मिल गए थे। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसी बात का आरोप लगातार छात्र लगा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है यहां पर। देखिए अदिति, ये जो कबूलनामा आप जिसके बारे में आप चर्चा कर रही हैं, ये थोड़ा पुराना है। ये पिछले जब इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड थे उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जो असल मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो उस समय का ये कबूलनामा है। लेकिन उसके बाद जो जांच हुई, उसके जो ईओडब्ल्यू को जो जानकारियां एनटीए से मिलनी चाहिए थी कि इस पूरे चेन को इस्टेब्लिश करने के लिए कि प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ, उसका जो स्ट्रांग रूम थे उसका एसओपी क्या था, जो प्रिंटर पब्लिशर कौन था, इसका ट्रांसपोर्टेशन का मेथड क्या था, उसके बारे में जो जानकारियां मिली, उसके बारे में एनटीए ने जांच एजेंसी जो ईओडब्ल्यू है उसको वो सारी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण जांच कहीं ना कहीं एक तरह से थम सा गया है। लेकिन आज जो है, अब पिछले 48 घंटे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय ने इस पूरे मामले को अब अपने हाथों में लिया है, क्योंकि अब तक इस मामले में जो भी जवाबदेही थी वो एनटीए के ऊपर थी। लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को लग रहा है कि एनटीए जो है कहीं ना कहीं अपने जवाबों से किसी, ना तो वो कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जो इसकी सुनवाई चल रही है वहाँ संतुष्ट कर पा रहा है, या ना पब्लिक डोमेन में भी जो उसके द्वारा सफाई दी जा रही है उससे ना अभिभावक और ना ही छात्र संतुष्ट हैं। वैसे में अब उसने ईओडब्ल्यू के आला अधिकारियों को, आज जो है ईओडब्ल्यू के एडीजी नैयर हसनैन खान, वो अब से कुछ देर के बाद मानव संसाधन मंत्रालय में वहाँ के आला अधिकारियों के साथ बैठकर इस पूरे मामले में जो अब तक की उनकी जांच हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और जो कुछ भी सवाल होंगे उसका जवाब देंगे कि आखिर ये जांच में ये इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं कि ये जो प्रश्न पत्र लीक था आदिति, इसका पूरा डायमेंशन क्या था, ये लोकलाइज था, क्योंकि एनटीए का कहना था कि ये जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो लोकल उसका इम्पैक्ट था, उसका नेशन वाइड इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अदिति।